हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आरडीएसओ ने जो है अपना मॉक टेस्ट जो है वो हटा दिया था, यानी कि कल जो है वो मॉक टेस्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाद रात को फिर से वो अवेलेबल हुआ और उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो फिगर रिप्लेसमेंट वाला टेस्ट है और जो मेमोरी टेस्ट है उसको और डिफिकल्ट बनाया गया है। इवन सिमिलैरिटी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। और अगर इसका आप लोगों को विश्वास ना हो तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं पूरा का पूरा पेपर कल मैंने करीब करीब 30 से 35 मिनट इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं पूरे के पूरे सेट के, जिससे कि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो यहाँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में। और जब वो 5-5 मिनट का टाइम चलता है तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पूरा का पूरा पेपर जो आप लोगों को दिखाया गया है न्यू वाले पैटर्न पे, जो कल ही रात को एक्टिव हुआ है, तो उससे मैं यहाँ पर लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को देखेंगे। तो गाइस, जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन वाला पेज है वो तो आप लोग पढ़ ही लोगे। और मैं एक बात और बता दूं, देखो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि ये वीडियो, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसे यहां देख के चले गए ना अच्छे से, गारंटेड सेम टू सेम आप लोगों को वहां पे देखने को मिलने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जो आप यहां देख के जा रहे हैं ना ये चीजें, वहां पर भी सेम टू सेम आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर आप यहां पे अपना टाइम लगा रहे हो तो एक तो कुछ नया सीखोगे और दूसरी चीज वहां पे आप लोगों को बहुत फेमिलियर सी लगेगी, क्योंकि ये सारा का सारा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर आप खुद से भी लगाओगे ना तब भी मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बहुत टाइम लगाओगे, 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस आएंगे और आप लोगों को उसमें गाइडेंस भी नहीं मिलेगी। अब मैं यहां बताता हूं कि इन्होंने कैसे मेमोरी टेस्ट को और ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पहला टेस्ट देखें तो यहां पर ये मेमोरी टेस्ट है और मेमोरी टेस्ट के इस तरीके से इंस्ट्रक्शन सबसे पहले नंबर पर खुल रहे हैं। पहले नंबर पे इंस्ट्रक्शंस जो आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि सेव एंड नेक्स्ट ये और ऑटो सेव जो है वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन रियल एग्जाम में ऑटो सेव होगा। ये सारी की सारी बातें पहले पेज पे हैं, तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेन टॉपिक पे आओ आप। जो ये टॉपिक है मेमोरी टेस्ट, इसको डिफिकल्ट बनाया गया है और निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं अगर आपके पास मेमोरी टेक्निक्स नहीं हुई, अभी क्या तारीख है आज 11, तो 11, 12, 13, 14 4 दिन आपके पास हैं। और 4 दिन में मैं आप लोगों से कह रहा हूं अगर आपने मेमोरी टेक्निक्स को अप्लाई करना सीख लिया, आप इस टेस्ट को बड़े आराम से पास कर जाओगे। नहीं तो होगा ये कि जिस तरीके से ये एग्जांपल्स दिए हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ यहां एग्जांपल नहीं दिया है, इन्होंने जो आगे मॉक दिया है उसके अंदर भी सेम एग्जांपल दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोग देख सकते हैं, ये तो इनका जो इंस्ट्रक्शंस का पेज है वो है। इसके बाद इन्होंने जो मॉक दिया है उसमें भी देखो आप ये ही एग्जांपल्स दिए हैं। और इनको करना, मैं सच बता रहा हूं, आप किसी भी टेस्ट सीरीज पे चले जाओ, अभी किसी भी टेस्ट सीरीज पे, चाहे वो अनलिमिटेड एजुकेशन हो चाहे वो और कोई हो, इतने हार्ड शायद नहीं बनाए गए थे। अभी मैंने सर को बोला भी है कि सर इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत और है, और हो सकता है कि आप लोगों को जल्द ही सेम टू सेम यही चीज देखने को मिल जाए टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, आज भी अभी मैं बात करने वाला हूं उनसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसमें डिफिकल्टी बताता हूं कि डिफिकल्टी आ क्या रही है। देखिए, जैसे आप इन 3 चित्रों को देख रहे हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। तो पहले तो ये पता नहीं होता है आप लोगों को कि भाई साहब जब हम इन 3 चित्रों को देखेंगे तो इसमें हम ऐसी कौन सी चीज देखें जिससे कि हमें वो चीजें उस हिसाब से हम डिफर कर पाए या देख पाए, कि जिससे हमें पता चल जाए कि मेरा ये वाला चित्र मैंने देखा था, ये वाला चित्र मैंने देखा था। तो ये चीज के लिए मैंने आप लोगों को कुछ मेमोरी टेक्निक्स बताई थी जो आप लोग जानते ही होंगे कि मेमोरी टेक्निक्स में मैंने यहां पे आप लोगों के दादा दादी को रखा था, ठीक है, यहां पे अपने बच्चों को रखा था, इधर आपके चाचा ताऊ को रखा था, उधर आपके पापा मम्मी को रखा था, और बीच में आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को रखा था। इस तरीके से आप लोगों को कनेक्शंस करने बताए थे। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि ये जो मेमोरी टेक्निक्स है इसको जरूर से जरूर, अगर आप लोगों ने ये अप्लाई नहीं किया, मैं बता रहा हूं ये डायग्राम ही ऐसे आ रहे हैं, इन डायग्राम को अगर आप देखो तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जो मैंने आप लोगों को मेमोरी टेक्निक्स में बताया था। ये देख रहे हो ना 8वें नंबर का जो पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट की नहीं, टोटल 10 सिद्धांत होते हैं मेमोरी टेक्निक को बूस्ट करने के। और मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यही वाली जो चीज है ना,
यही चीज से कनेक्शंस करके आप वहां पे बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। और इसको अप्लाई करना मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे वो अजीबोगरीब बातें हो, चाहे वो चित्र हो, और चाहे मेरे प्यारे बच्चों बढ़ा चढ़ाकर बातों को प्रस्तुत करना हो। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये 10 सिद्धांत बताए थे कि उत्तम मेमोरी के लिए हमारे पास 10 सिद्धांत होते हैं। मैं कह रहा हूं इन 10 के 10 सिद्धांतों को आप यूज करिएगा, जो बड़े ही आराम से आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर सीख सकते हो। और एप्लीकेशन पे अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो और लेक्चर दे दूंगा इसके रिगार्डिंग कि और हम लोगों को इस टेस्ट के अनुसार कैसे बदलना है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि किस तरीके से हमें अपनी मेमोरी को डेवलप करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी के हिसाब से अच्छा आप लोगों को यह भी लग रहा होगा, एक चीज और मैं बता दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों को सीखने हैं। और दूसरी चीज देखिए, आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या भैया हम इतना सीरियस इसे क्यों लें फिगर मेमोरी को। रियल बात तो यह है कि 2018 में जो मॉक में था ना, वही एज इट इज छप गया था। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें मॉक टेस्ट में आई थी वही सारे के सारे टेस्ट वहां पे छप गए थे। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो टेस्ट आप लोगों को मॉक टेस्ट में दिखाए गए हैं, इनको आप सीरियस लो। मैं ये नहीं कह रहा बाकी को छोड़ दो, लेकिन इनको थोड़ा सा ज्यादा सीरियस लो, क्योंकि इनके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है जो मैंने आप लोगों को मेमोरी टेक्निक्स बताई हैं। और अगर आप लोगों ने इन चीजों को जितने सटीकता से यहां पे डायग्राम आ रहे हैं, अब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये चीजें। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि सेक्स जो एक चीज है या किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना है, सेक्स एक ऐसा विषय है जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है। और अगर उससे आप किसी चीज को कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था पॉइंट में कि सेक्स में सभी लोगों की रुचि होती है, और अगर आप उससे कुछ चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। इसी तरीके से ये जो वर्ड्स थे दादा दादी, यहाँ पे आपके बच्चे, यहाँ पे आप और आपकी गर्लफ्रेंड, यहाँ पे आपके पापा मम्मी, यहाँ पे आपके चाचा चाची क्यों रखे थे, उसको डेप्थ में देखने के लिए मेमोरी का लेक्चर देखना पड़ेगा कि क्यों मैंने इसमें रखा है। फिर भी आप समझ लीजिए, पापा मम्मी राइट होते हैं इसलिए मैंने राइट में रखे थे, दादा दादी सबसे ऊपर स्थान होता है इसलिए उनको ऊपर रखा था। बहुत सारे रीजन थे, वो अभी इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा बहुत अच्छे से। लेकिन अब आप समझिए, इन चीजों को आपको उसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप देखिए जैसे कि ये चीज आपको दिख रही है, आप देखिए, मैंने देख लिया, आप देख लीजिए अभी 3 शेप, वहां 12 शेप आने वाली है। अगर आप 3 शेप नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिए 12 शेप कैसे कर पाओगे। तो इस टेस्ट में फेल होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, अगर आप लोगों ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया तो। इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है और इसके कॉन्सेप्ट जरूर सीख लेने हैं। अगर तुमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है गाइस, तो पहले इस चीज को देख लीजिए आप। इसकी इमेज आपने देख ली होंगी, चलो मैं समय दे रहा हूं, आप देख लीजिए। चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं कि कैसे। अब देखो इन चीजों को, ये जो आकृति बनी हुई है इसे किसी आकृति से आप कनेक्ट कर सकते हो जो सेक्स मेमोरी से रिलेटेड है। इसे तुम किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो, इसे तुम किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो, इसे तुम किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो ये भी एक चीज है उसी से रिलेटेड और ये भी उसी से रिलेटेड है। मैंने उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि ये भी एक चीज थी जो कनेक्शन करने के लिए आप लोगों को बताई गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताई गई थी मेमोरी टेक्निक्स के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब वही चीजें हैं और उससे आप लोगों को याद होगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों याद करने में दिक्कत होगी। ये नीचे बच्चा है और बच्चे का ये क्या है, बोनी है या दुद्धी जिसको बोलते हैं। उस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप अगर याद करोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। और ये देखो बेबी टाइप का ही कुछ रखा हुआ है। अब आप आइए, अगर तुमने कुछ भी याद नहीं करा है और आप इन चीजों को अब करने की कोशिश करो कि क्या देखा था तुमने। मुझे नहीं लगता है कि अभी 3 इमेजेस तो आप देख के बता भी दो। चलो अभी अगर मान लेते हैं थोड़ा सा आपको ध्यान रहा हो तो बाकी का तो चलो नहीं रहा होगा, लेकिन मान लेता हूं कि आपका इस इमेज का ध्यान रहा है आपको कि भाई साहब इस इमेज में जो है कुछ इस तरीके से रखा हुआ था ब्लैक वाली चीज। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो ये ठीक है, लेकिन आप बताइए क्या इसमें से आपको पता है कि कौन सी इमेज आपने देखी थी। आप कहोगे कि भैया आपने अभी बताया था कि ये बच्चे की वो रखी है बोनी टाइप की और इधर बच्चा रखा है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए अगर आपने इन चीजों के कनेक्शंस नहीं बनाए
तो कैसे आप करोगे, अभी मैं मेमोरी तो नहीं बता सकता आपको पूरी डेप्थ में, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने इनके कनेक्शंस नहीं बनाए तो आप इनके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अच्छा ये बताओ यहां कौन सा डायग्राम आपने देखा था, यहां बताओ आपने यहां कौन सा डायग्राम देखा था। तो आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको ये वाला डायग्राम और ये वाले डायग्राम में बहुत ज्यादा अंतर करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि कैसे अंतर करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप टेक्निक सीखोगे, और दूसरी चीज देखो, यहां देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस में था, अब ये रियल में उन्होंने मॉक दिया, मॉक पेज नंबर 1, ये उनका पेज नंबर 1 है, अध्ययन भाग स्क्रीन 1। ये 3 चीजें याद करने आई। अब मैं इन्हें याद करके दिखाता हूं आपको कैसे याद करना चाहिए आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे डिफरेंसेस इसके अंदर आप लोगों को देखने हैं। सबसे पहले ये आकृति किसी चीज से मिलती जुलती है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया वो मेमोरी का एक सिद्धांत है, और ये इसके अंदर बढ़ रही है। आपको अपने दिमाग में किसी भी तरीके से चीजों को बढ़ाना है। एक दिल टाइप का बना हुआ है जो ऊपर की साइड से है, और जब कनेक्शंस बनाओगे तो आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। फिलहाल मैं नहीं चाहता यहां सारी चीजें आप लोगों को बताना, आप लोगों को लंबे लेक्चर्स लगते हैं। इसी तरीके से बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो चीज है ये इसके अंदर बढ़ रही है, इसी तरीके से ये जो कॉर्नर है ये इससे टच कर रहा है, और ये वाला जो चीज है इसमें भी काले वाले में जो पतली वाली चीज है वो ऊपर है। अगर इतनी चीजें ध्यान में रखोगे तब जाके वहां क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे अभी देखना आप कितने ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। इसी तरीके से यहाँ ये ब्लैक है, बाद में आप इन्हीं दोनों आकृतियों में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी आकृति देखी थी कौन सी नहीं देखी थी। ये देखो एक तरीके का कुछ खोदने का कुछ यंत्र लग रहा है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये एक बच्चे जैसी शेप है, जैसा गर्भ में बच्चा पलता है। फिर इस चीज को देखो, और अब यही सारी चीजें आपके सामने आएंगी 1 मिनट के बाद, बाकी वहां पे 3 मिनट के बाद। अब आप देखो इन क्वेश्चंस को अगर करने की कोशिश करो तो आपकी हालत खराब हो जानी है। क्या हो जानी है? हालत खराब, अगर आपके पास कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, ना सिर्फ ये देखना है। देखो अगर आप देखो उस कॉन्सेप्ट से जो मैं भी बता के लाया हूं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों कितनी क्लोज इमेजेस हैं। ये देखिए, आप सोचो कि ये ऊपर था, आपने ये देखा तो ये मिल रहे थे तो ये मिल रहे। अब बताओ अब कैसे अंतर करेगा आदमी इन दोनों चीजों में। तो भाई साहब आपको इतना तक देखना पड़ेगा कि इसके बीच में गैप कितना था, कहां पे था, कैसा चित्र था। ये वाला मुंह दोनों के मिल रहे थे, अब देखो इसमें मुंह जो है उल्टा कर दिया है, ये वाली चीज यहां ले आया है। तो पूरा एनालाइज करना पड़ेगा उस चित्र को, और वो एनालाइज कनेक्शंस बना के होगा। जब आप टेस्ट लगाओगे तब होगा, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरीके से आपने ये वाली इमेज देखी थी तो मैंने इसका आपको कनेक्शंस बनवाया था, लेकिन आप देखिए ना, अगर एक चीज के दम पे करने की कोशिश करोगे तो कैसे आप कर पाओगे। यहां पे देखो जरा, सबकी सब इमेजेस सेम है। तो इस तरीके से इस टेस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की गई है। तो इस टेस्ट को आपको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंप्रूव कैसे होगा? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और मेमोरी टेक्निक सीखनी होगी कि इस चीज से कनेक्ट करके मैं चीजों को याद कर सकता हूं। उसमें गंदी चीजें हो, गलत हो, गालियां हो, जो मन करे वो करिए, लेकिन याद करिए। बस कनेक्शंस आपको बनाने आने चाहिए। कुछ चीजें अपने बाप से कनेक्ट करनी होती है, कुछ अपनी माताजी से करनी होती है, कुछ दादा से करनी होती है, कुछ बच्चों से करनी होती है, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड से करनी होती है, तब जाके उसमें चीजें बनती हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को लगता है साइको में ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिस से हो जाएगा। अरे जब कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस से क्या कर लोगे? प्रैक्टिस कर लो, बिना सीखे क्या कर लोगे उसमें। तो गाइज अब हम बात करते हैं, तो फिर इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा, फिर इसके बाद इस तरीके से आपके सामने सेकंड पेज आएगा। और देखो कितनी ज्यादा मतलब सिमिलैरिटी है इन चीजों में। आप देखिए ना, ये जब 12 चित्र गायब होंगे और जब 12 चित्र आएंगे तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा का हाल खराब होने वाला है, और सेफ अटेम्प्ट भी अब कम होने वाला है। ये बात समझ लेना, जो सेफ अटेम्प्ट है इस टेस्ट का, पहले लोग देखो कई बार क्या हो रहा था कि यहां पे कोई चित्र बना हुआ आ जा रहा था, कोई एबीसीडी में से अंक आ जा रहा था, कहीं पे सूर्य बना हुआ आ जा रहा था, आदमी बड़ी आसानी से पहचान ले रहा था। लेकिन अभी आप देखो इन चीजों को, तो इसको इतना आसान नहीं है पहचानना। फिर इसके बाद ये चीज यहां पे आ रही है, तो आप देखिए किस तरीके से इस चीज को करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले कॉन्सेप्ट सीख लो और फिर इसके बाद कनेक्शंस बनाना सीख लो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कनेक्शंस बनाने सिखाए थे कि किस तरीके से वो दारू पी रहा है, इनके बीच में गैप कितना है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखनी है।
समझ आ रही है। और इसी से मिलता जुलता जो आगे वाला टेस्ट है फिगर टू फिगर, वो भी है, उसमें भी सेम टू सेम चीजें ही आप लोगों को देखनी होती है, तो उसमें भी ये टेक्निक से मैंने आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाए हैं। तो ये हुआ मेमोरी टेस्ट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के सामने आ जाएगा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट को आसान बना दिया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले स्क्रॉल करना पड़ता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब स्क्रॉल करने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये वाला स्क्रॉल करना है, ऐसे वाला स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख रहा है। यहां पे भी पूरा क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ दिख रहा है। तो ये वाला जो टेस्ट है इसको आसान बना दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस टेस्ट को आसान बना दिया गया है तो यहां पे आपका टाइम भी कम किया जाएगा। जो 10 मिनट मिल रहे थे वो 8 मिनट ही मिलेंगे लगभग लगभग, ये मान के चलो आप। क्योंकि जब टेस्ट का जो स्क्रॉलिंग वगैरह है वो आसान कर दी है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप लोगों को टाइम जो है वो कम कर देगा। दूसरी चीज, जैसे हाउस मेमोरी होती है उसी तरीके से हाउस मेमोरी को भी कनेक्ट करना होता है। और अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि क्या भैया यही टेस्ट आएंगे? देखो भैया, इन टेस्ट के आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। बाकी आने को तो कुछ भी आ जाए, लेकिन इसकी ज्यादातर संभावना है कि यही आएगा। ठीक है, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। ट्रैक मेमोरी भी आ सकती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आने को कुछ भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी गहराई परीक्षण की। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अगर दिक्कत हो सामने अपोजिट, तो वो मैं क्लियर कर चुका हूं कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद यहां अप्लाई करने की अगर कोशिश करो तो आपको आंसर पता चलेंगे कि क्या आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं। जैसे कि अगर मैं यहां देखूं तो आपका ठीक विपरीत का एक कॉन्सेप्ट आएगा। यहां B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है, B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है, B3 कहां है मेरे प्यारे बच्चे? B3 ये है, और D2 कहां है? ये है। इनके जो बीच में संख्या आती है यानी कि A6, इसके सामने क्या होगा? G5 होगा। आंसर 5 होना चाहिए, तो 5। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से सही है। कोई माइकल लाल कुछ भी कहता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका हिडन क्यूब का कॉन्सेप्ट भी 100% सही है। हमारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। बाकी जिसका जो मन करे, जैसा मन करे वैसे करिएगा। बहुत टाइम मिल रहा है आप लोगों को, जैसे कि आप टॉप व्यू भी देख लोगे, फ्रंट व्यू भी देख लोगे, सब कुछ। और देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर ये आ रहा है हिडन क्यूब में क्यूब, और ये इस बार क्यूब भी बहुत सारे बच्चों को लेके डूबेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिगड़ चुके हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसके इस एग्जाम्पल को दिया हुआ है RDSO ने दोबारा से अपने इंस्ट्रक्शंस में भी दिया था, और यहां भी आपको सोल्व करने के लिए दिया है। और इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ही बार बार ये है कि आप लोग ध्यान से देखो कि इसका जो आंसर है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर यहां से सारे के सारे क्यूब हमें दिख रहे हैं। बेस में 3/3 यानी कि 9 होते हैं। इसका एडवांस लेवल लेक्चर में दे चुका हूं आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं उस लेक्चर को आप देख लो, यूट्यूब पे सर्च करो एडवांस, वो हिडन क्यूब बाय VIP गुरुजी एडवांस लेवल लेक्चर या ऑल डाउटफुल क्वेश्चंस, उसके अंदर सारे के सारे डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यहां पे एक डाउट और आता है कि आप लोगों को इल्यूजन क्रिएट होता है देखते समय। तो इल्यूजन का सबसे अच्छा इलाज है, या तो आप एक कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आप अपनी नजर बचा के फिर देख लो, या फिर थोड़े से मतलब एक आध सेकंड के लिए कुछ इस तरीके से नीचे देख लो। आंखें मतलब स्क्रीन से हटानी है और फिर देखना है, या फिर जैसे ऐसे देख रहे थे तो उसको दूर से देख लो, अगर दूर से देख रहे थे तो फिर उसको पास से देख लो। यही टेक्निक्स हैं उसको सही करने की, नहीं तो इल्यूजन लगातार आता रहेगा। इल्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्क्रीन से नजर हटाना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। ठीक है, अब जैसे इस एग्जांपल से अगर आप समझो तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी कहने को कुछ भी कहते रहो, इसका आंसर कायदे में है 4 ही। वो क्यों? देखो कायदे में तो नीचे आप लोग देखते हैं कि भाई साहब 5 हमें दिख गए, 5 हमें दिख गए और 9 होते हैं तो 4, लेकिन इसमें ये वाला क्यूब भी हमें दिख रहा है, इसलिए इसके जो बेस में दिख रहे हैं हमें, वो कितने दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6 हमें दिख रहे हैं। 3 बेस में है, एक जो है वो हिडन क्यूब है इसके नीचे, लेकिन ये इसके पीछे नहीं है। ये जो चीज रखी हुई है ये कहां रखी हुई है? आप अगर अंदाजा लगाएं तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो चीज है, एक मिनट, ये यहां रखा हुआ है। यहां ये वाला जो हिडन क्यूब है यहां है, इसके जस्ट ऊपर एक क्यूब होगा और तब जाके ये क्यूब आया होगा। इसलिए होगा क्या, मतलब जब ड्राइंग बनती है तो इसी तरीके से बनती है, ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी। अब बात आती है, आप लोग कहते हैं कि भाई साहब हम क्या करेंगे, इसका कहीं से कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ऐसा हो रहा है
कि यहां से हमें पता चल रहा है कि यहां कुछ भी नहीं है रखा हुआ, और यहां से भी हमें पता चल रहा है कि यहां कुछ भी नहीं रखा हुआ। अरे कोई मुझे ये बताओ कि कैसे पता चल रहा है? मैं कह रहा हूं ये, आप कह रहे हैं, एक मिनट आप कह रहे हैं कि हमें पता चल रहा है। आप बताइए ना कहां से पता चलेगा, मुझे बताइए, यहां पे बताइए। वो ये बताइए, देखो एक क्यूब यहां, इसके ऊपर 3 क्यूब रखे हैं, ठीक है, यहां पे आप लोगों ने देख ली लेयर। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके पीछे एक क्यूब है, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे एक क्यूब है, मैं मान रहा हूं कि इसके पीछे एक क्यूब होगा। आप बताओ इसका कहां से वेरिफिकेशन करोगे? लोग कहते हैं कि मैं यहां से वेरिफिकेशन कर लूंगा। अगर इसके पीछे एक क्यूब है, आप बताओ ना कहां से वेरीफाई करोगे इस चीज को? और यहां से भी कैसे वेरीफाई हो जाएगा? अगर इसके बराबर में इसके पीछे क्यूब है तो उसका वेरिफिकेशन यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा इसका वेरिफिकेशन? कि मैं कहता हूं, लोग कहते हैं यहां से वेरीफाई कर लेंगे, यहां से वेरीफाई कर लेंगे। अरे कहीं से वेरिफिकेशन नहीं हो सकता उस चीज का यार, आप बताओ कहां से वेरिफिकेशन करोगे उस चीज का? तो इसलिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करना है। राडियसो ने इसीलिए इसका आंसर 4 दिया है। उसके पीछे रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, 4 आंसर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों को उसने बताया कि इसके पीछे क्यूब हो सकता था, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं। इसके पीछे भी क्यूब हो सकता था, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, जो लोग मैक्सिमम लेते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, पॉसिबिलिटी इसके पीछे बनने की बन रही है, तो इसका आंसर 5 भी हो सकता था, इसके पीछे भी हो सकता था तो 6 भी हो सकता था। देखो आंसर बनने की संभावना है 4, 5, 6। तो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लेने से हम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको आरडीएसओ ने मना कर दिया। इसलिए उसने आंसर माना कि ये, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन की संभावनाएं नहीं है। अगर आप मैक्सिमम या इधर उधर से वेरीफाई करके आप अपनी तरफ से क्यूब मानने की कोशिश करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें कंफ्यूजन की संभावनाएं ज्यादा होंगी और शायद आप लोग उस क्वेश्चन को गलत कराओ। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को अजम्पशन करना है तो अपनी तरफ से बिल्कुल भी अजम्पशन नहीं करना चाहिए। जो आपको दिख रहा है उसे मानो और जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं मानना है। स्पेशली सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर अगर कोई भी है तो उस पर तो बिल्कुल नहीं मानना है। फर्स्ट लेयर पे जरूर से जरूर मानना है। 3/3 हर हाल में आपको फर्स्ट लेयर माननी ही माननी है। अगर क्यूब गायब ही करके दे दिया है तो बात अलग है, नहीं तो अब यहां से निकाल देगा तो थोड़ी मान लूंगा, यहां से गायब कर देगा तो थोड़ी मान लूंगा। लेकिन अगर हमें नहीं दिख रहा है, मान लेते हैं हमें नहीं दिख रही लेयर यहां के पीछे की, तो हर हाल में हमें नीचे वाली लेयर में तो मानना ही मानना है 3/3। बाकी ऊपर की किसी भी लेयर में आपको अपनी तरफ से नहीं मानना है। तो ये हुआ यहां पे काम खत्म इसका। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आपका मन है, इस टेस्ट को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया है। इसकी बात करें फिगर रिप्लेसमेंट की, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया है। उसके पीछे का रीजन सुनो कि ये डिफिकल्ट क्यों हुआ है। पहले का एग्जांपल देखो तो उसमें कुछ लेटर्स थे, कहीं पे अल्फाबेट था, कहीं पे आप लोग देखो ग्रीक भाषा के शब्द थे। अगर पिछला वाला सैंपल देखो कहीं पे आकृति बनी हुई थी, लेकिन अभी आप देखो तो मेरे प्यारे बच्चों वो लेटर पैटर कुछ नहीं दिख रहे हैं, सारी की सारी शेप ही है, लेटर भी नहीं है। यहां पे देखो सिंबल दिया हुआ है हैश का, ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, स्टार का सिंबल दिया हुआ है, लेकिन इनमें छांटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अब देखो आप यहां पे मैंने जो ट्रिक बताई है, अगर आपने वो ट्रिक अप्लाई कर ली, जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 100% आप लोगों का काम हो रहा है, कोई नहीं रोकेगा आपको। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इस तरीके से कंपेयर करके चलते हैं, 2 आगे से देखते हैं, 2 पीछे से देखते हैं, और इन दोनों से ही पता चल जाता है हम लोगों को कि क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा फिर इधर नजर मारी, और जैसे ही मैं नजर मार रहा हूं इधर, तो ये दोनों सेम मिल गई, ये दोनों सेम मिल गई, बस फिर तो बीच की चीज बचती है, उस पर नजर मारी, वो भी सेम है, इसलिए इसका आंसर मैंने ए मारा। फिर मैंने इन दोनों पे नजर मारी, ठीक है, जैसे ही मैंने इन दोनों पे नजर मारी तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पहली चीज तो सेम मिल गई और लास्ट की चीज भी सेम मिल गई, लास्ट की तीनों चीजें सेम मिल गई, लेकिन ये जो चीजें हैं ये बदल गई, इसलिए इसका आंसर जो है वो वी होगा। अब आंसर क्या है देखो, कुछ लोग कहते हैं कि डिफरेंट देख लो, लेकिन मैं कहता हूं कि डिफरेंट मत देखो। मेरा 1-1.5 महीने पहले का लेक्चर, उसमें 60,000 से ज्यादा व्यूज होंगे, 60,000 से ज्यादा व्यूज, और सबकी कमेंट पॉजिटिव है।
लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों ने जो प्रैक्टिस की है उसके बाद। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ही कॉन्सेप्ट को अब बताना शुरू कर रहे हैं कि इससे अच्छा स्कोर आ रहा है बच्चों का। अरे आएगा क्यों नहीं, जब वो प्रैक्टिकली पहले से ही हम लोगों ने करके बता दिया आप लोगों को। इसके बाद यहां पे आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चे स्टार आप लोगों को देख रहा है यहाँ पे, ये पीछे से यहां से आपने देखा दोनों चीजें सेम थी, फिर जैसे ही आप यहां पे कर देखो, यहां से आपने देखा दोनों चीजें सेम थी, फिर पीछे से आपने देखा डिफरेंट है डिफरेंट है डिफरेंट है, ये भी सेम है। तो स्टार्टिंग की 3 सेम है और इधर की डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। अब आप इधर आए तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देखो, यहां पे आप लोगों ने देखा कि पहली चीज ही डिफरेंट है, ठीक है। तो इधर से ऐसे चलते जाओगे, फिर इधर से देखा आप लोगों ने तो ये चीज सेम है सिर्फ, और एक चीज और सेम है इसके अंदर, वो है ये वाली, बाकी सब डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है, सेम चीज देखनी है और 6 में से घटा के आंसर करना होता है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे रियल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए आए हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको देखना, सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जो आपने प्रैक्टिस की है पहले की अपेक्षा। यानी कि पहले आपने जो प्रैक्टिस की है वो कुछ अलग टाइप की थी, ये जो है कुछ अलग है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बस आप लोग ध्यान रखना, सेम छांटना ज्यादा आसान है, डिफिकल्ट छांटना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने इसको देखा तो मैंने देखा ये सेम है, फिर मैंने पीछे के देखे ये भी सेम है, फिर मेरे बीच के ऑटोमेटिकली निगाह पड़ जाती है तो सेम है, पूरा ए आंसर होगा। फिर मैं इधर आया और जैसे ही मैंने इधर देखा तो ये मेरे सेम है, ठीक है, ये मेरे सेम टू सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि ये आगे और पीछे के जो होते हैं इनकी संभावनाएं होती है कि ये सेम रहें, ज्यादातर बीच में ही गलतियां वो करता है। क्यों करता है ऐसा, उसके पीछे रीजन ये है कि पहला और अंतिम आसानी से दिख जाता है, इसलिए उनको वो चेंज ही नहीं करता, ज्यादातर नहीं करता है, चेंज करने को तो कर ही सकता है, यहां भी देखो किया है। तो ये दो जो चीजें हैं ये आप लोगों को क्या दिख रही हैं, सेम टू सेम दिख रही हैं। आप आओ तीसरे पे तो ये भी चेंज है, इस पे आओ ये भी चेंज है, ये जो है अपनी जगह पे है सेम टू सेम, बाकी चेंज है। तो 3 चेंज हुए हैं, बाकी 3 जो है वो अपनी जगह पे हैं, इसलिए इसका आंसर भी 3 होगा। तो इस टाइप से मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं लास्ट टेस्ट की। ये है आप लोगों का टेस्ट, सिमिलैरिटी टेस्ट। इसको भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज हुआ है, और उस पैटर्न में आप देखें जाके तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी कि इसके सामने थे ये सारी की सारी चीजें, यहां पे ये सामने बनी हुई थी, आप आंसर लगाते थे, लेकिन अभी क्या है, ऊपर है। क्या है, ऊपर, इसके जस्ट ऊपर है ये चीज। तो अब आप करेंगे तो यहां से आपको देखना है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि एक निगाह इसको मार लो कि भाई साहब ये वाली जो चीज है, मतलब जो पंचभुज बना हुआ है उसके नीचे जो है वो प्लेन लाइन है, और ये जो बूंद है ऊपर है, और ये बस इसको नजर मारना है और अब डायरेक्टली आना है। ऐसे ना करो कि इसको देखो फिर इसको देखो, इसको देखो फिर इसको ना, कुछ चीजें तो अपने दिमाग में लेके चलो, इसे देख के ही आकृति को और फिर नीचे देखो, एकदम से पता चल जाएगा। बाकी कई बार डायरेक्टली नजर आप लोगों की पड़नी चाहिए, तो सबसे पहले इसे देखते ही एक नजर इस पर मारनी है, और जैसे ही कंफ्यूजन दिखे तो अब जैसे ही आप लोग आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम सिर्फ बूंद देख लेते कि ऊपर जा रही है तो आपको कितनी परेशानी होती। देखो इसमें 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 चारों में बूंद ऊपर है, अगर आप सिर्फ इसको देख लेते इसको, तब भी देखो आपको कितनी परेशानी होती। ये है, ये है, ये है, ये सब में सेम है कि नहीं है, सब में सेम है कि नहीं है, तो इन दो से काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज देखनी है और फिर ये देखना है। तो आप अगर देख रहे हैं तो देखो पहले में ये भी है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, इसलिए इसका आंसर यही होगा, आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी तरीके से बी है, तो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं सोल्व करने वाले वो भी आप लोग जाके देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस टाइप से ही आप लोगों के सामने आए हुए हैं। जैसे ही आपने ये देखा इसकी पोजीशन यहाँ की जगह यहाँ हो सकती है, ये स्टार यहाँ पहुंच सकता है, तो जैसे ही आपने देखा तो ये जो चीज थी थोड़ा सा एरो बाहर निकला हुआ था बस, तो इसमें आप लोगों को देखना है कि कहाँ है, तो एकमात्र ये है, बाकी कहीं भी नहीं है। आप देखें तो इसका आंसर ये है या ये है, तो देखो ये सेम टू सेम ए में है, इसलिए इसका आंसर आपका ए बनेगा क्योंकि पॉइंट भी वहां है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को देखना है कि इसमें क्या है, ये तो वही वाला डायग्राम है। अब देखो इसमें देखना है आपको, तो ये स्क्वायर के ये देखो, तो इसके जस्ट नीचे ये होना चाहिए, तो जैसे ही आप नजर दौड़ाओगे कि इसके जस्ट नीचे ये होना चाहिए, तो इसके जस्ट नीचे ये है, बाकी सारा का सारा सेम है, तो आंसर होगा डी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस, और फिर इस तरीके से आप लोगों के सामने आएगा कि भैया ये है हमारा
पेज कि सब कुछ टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं, और लास्ट में आएगा डियर कैंडिडेट्स यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो सेव होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन प्रैक्टिस कर लो इस टेस्ट की। ये टेस्ट जो है ज्यादातर इस बार परेशान करने वाले हैं। इन टेस्टों को जरूर से जरूर, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को जरूर से जरूर कर लें। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ये अनलिमिटेड एजुकेशन का जो सर्वर है कई बार दिक्कत करता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब ट्रैफिक ही इतना ज्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स का तो दिक्कत तो करेगा ही। मैं कह रहा हूं यहाँ पे टेस्ट पड़े हुए हैं, देखो ये ऑल टेस्ट, ये जैसे ही खोलोगे यहाँ पे सेक्शनल में आना, सेक्शनल ही लगा लो, फुल टेस्ट की जरूरत नहीं है। पता क्यों? फुल टेस्ट का टाइम है तो लगाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है, मान लेते हैं फुल टेस्ट है, उसके अंदर आप ब्रिक टेस्ट में टाइम वेस्ट करोगे, हिडन क्यूब में टाइम वेस्ट करोगे, उसके अंदर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, आप उसमें पास हो रहे हो। जिसमें पास नहीं हो रहे हो उनको पास करने की कोशिश करो कि कैसे पास होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही फिगर फाइंडिंग मेमोरी पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, पांचवा टेस्ट, ये सब इन्होंने फिगर फाइंडिंग मेमोरी के ही टेस्ट डलवा दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, स्टार्टिंग से जो ऊपर 11 टेस्ट हैं वो फिगर फाइंडिंग मेमोरी के डले हुए हैं, और ये कंटिन्यूअस आ रहे हैं, और भी आएंगे, डलेंगे आप लोगों के पास। और सर को अभी और बोला है कि भैया सेम टू सेम जैसे आ रहे हैं पेपर में वैसे ही टेस्ट कराएं। लेकिन बात ये होगी कि अब देखो यही तो दिक्कत आती है। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप लोग पहले से तैयारी स्टार्ट करो जिससे कि आपको टाइम मिले, और पहले ही टेस्ट सीरीज परचेज करो जिससे कि उसका यूज भी कर सको। अब बहुत कल एक लड़की का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि भैया मैं अब ले लूं क्या टेस्ट, मेरे को अब लेना चाहिए क्या? दुख तो हमें भी होता है कि भैया लास्ट 2 दिन के लिए आप क्यों, या 4 दिन के लिए क्यों आप 1000 रुपए खर्च करो। लेकिन बात यह है कि ये 1000 रुपए भले ही आ सकते हैं, लेकिन जिंदगी दोबारा लौट के नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो 6 साल बर्बाद होंगे आपके 1000 रुपए के लालच में, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। इसलिए मैंने उसको तो यही सजेशन दिया कि अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तुम्हें लग रहा है कि इस टेस्ट की प्रैक्टिस करके मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, मेरी फेल होने की कगार है, तो क्यों ना 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करके कर ही लो, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। 1000 रुपए दोबारा आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप खरीदो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं और अपने टेस्ट लगा लूं, तो आप जाके इसे जैसे ही अनलॉक पे क्लिक करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों परचेज कर सकते हो। बाकी अभी ये जो है महंगी मिल रही है टेस्ट सीरीज, आपको पता ही है इनकी टेस्ट सीरीज। हमने भी बोला कि सस्ता करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो अगर आपको लेना होगा तो आप VIP 400 कोड लगा लेना, आपको सस्ते में मिल जाएगी। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपका मन वो करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, इसे हल्के में मत लेना। ALP साइको एक ऐसा एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों की एक भी टेस्ट में फेल हुए, मैं कह रहा हूं आप सारे टेस्टों में 100/100 मारो। 100 का मतलब आप 100% करो। कहीं 60 आ रहे हैं तो 60 में 60 करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप पहले ही टेस्ट में फेल हो गए तो। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी टेस्ट में अगर लुढ़कते हैं तो आपकी सारी पढ़ाई CBT 1 की कितना पैसा लगा होगा, CBT 2 में कितना पैसा लगा होगा, ट्रेड में कितना पैसा लगा होगा। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपॉर्चुनिटी जो दोबारा नहीं मिलेगी। तो भैया मेरा आपको एज अ बड़ा भाई यही सजेशन है, मेरा कोड भले ही मत लगाओ आप VIP 400, कुछ भी करो, किसी का भी कोड लगाओ जो मन करे, लेकिन भैया तेरा अगर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं तो ये लग रहा है कि ये मेरा टेस्ट वीक है, मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो भैया जाके प्रैक्टिस कर लो। चाहे जिसके पास जाना है उसके पास जाके प्रैक्टिस कर लो और इसके कॉन्सेप्ट सीख लो, नहीं तो रोओगे जिंदगी भर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी वो जो मेमोरी टेक्निक्स हैं उनको जरूर से जरूर सीख लो। गलत चीजों से कनेक्ट करना है तो करो, लेकिन सिलेक्शन लेके आओ। कोई नहीं देखने वाला कि भाई साहब अमित ने गलत चीज से कनेक्ट करके पास हो गया था। अबे वो नौकरी तो मिल गई उसको, चाहे उसने गलत चीज से करा था, गाली से करा था, बाप से करा था, दादा से करा था, गर्लफ्रेंड से करा था, सेक्स से करा था, कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन हो गया ना उसका। तुम पढ़े रहो, बहुत बड़े शरीफ बन के पढ़े रहो। अबे 3 मिनट के लिए ही तो अपने दिमाग का कचरा बनाना है, बनाओ ना। जितना गंदा सोच सकते हो उतना गंदा सोचो, लेकिन क्वेश्चन बन पाए बस। एकमात्र मकसद की क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, तू गंदा सोच, अच्छा सोच, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। तू अच्छा बना रहा है कि राजा हरिश्चंद्र की तरह मैं भाई साहब बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगा, तो मत बोल, पड़ा रहे बेरोजगार। फिर कितना झूठ बोलेगा तू, ये पता नहीं है तेरे को। लेकिन अभी आपसे समझा रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो मॉक टेस्ट का लिंक भी नीचे दे रहा हूं, लेकिन लिंक की जरूरत नहीं है। ये जो स्लाइड थी ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख लेना।
बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। बाकी आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहो तो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाओ, मेमोरी टेक्निक्स कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दे रखा है, उस लेक्चर को जाके देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेक्चर, ठीक है। और यहाँ पे जाके, और यहाँ पे पहले नंबर पे मेमोरी टेस्ट आएगा, और मेमोरी टेस्ट में जो फिगर नंबर है इसके अंदर मेमोरी टेक्निक्स की चर्चा हुई है। और बाकी ये फिगर फाइंडिंग टेस्ट में 2 घंटे का लेक्चर मैंने दिया है, 2 घंटे का इसीलिए दिया है कि आप लोगों को किसी तरीके की कोई इश्यू ना आए, आप हर तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। कितने घंटे का लेक्चर है? 2-2 घंटे के मेमोरी टेस्ट के लेक्चर हैं। तो हमारा चल रहा था, देखो यहाँ देखो 1 घंटा 54 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटा 54 मिनट का। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैंने सारे के सारे मेमोरी टेस्ट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कवर कराए हैं, और इस टेस्ट को भी देख लेना क्योंकि ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इवन हाउस मेमोरी भी, इन तीनों का एक सा ही कनेक्शन बनता है, और मेमोरी टेक्निक्स आप लोगों को सीखनी है, बड़े आराम से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। और बाकी ये पता चल ही गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बार मेमोरी टेस्ट में जाने वाले हैं। बाकी एग्जाम देके आओ, आप लोग खुद बताना कि क्या होने वाला है। इसलिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कह रहा हूं कि आपके पास 4 दिन है, चीजों के कनेक्शंस बनाना सीख लो कि किस तरीके से कनेक्शंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। और इसको बनाने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए बस। 2 घंटे में सीख जाओगे, फिर उसके बाद अप्लाई कर लो। अभी 2 घंटे की वीडियो देख लो, उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज में जाके अप्लाई कर लो, अगले 2 से 3 दिन के अंदर इंप्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डरना नहीं है, चीजों को सीखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।